के जो रिचेस्ट मैन है मुकेश अंबानी, हमने देखा उन्होंने अपनी डॉटर ईशा अंबानी की वेडिंग पर सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग 700 करोड़ से भी ज्यादा का उन्होंने खर्चा किया था। व्हाई इंडियन वेडिंग्स आर सो एक्सपेंसिव? एक हम फॉर्मूला बताते हैं एसआईपी में, 15-15-15 बोलते हैं। 15,000 रुपए महीना, 15% अगर रिटर्न आएगा और 15 साल के लिए तो 1 करोड़ हो सकता है। वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ फिनोमिक्स ओनली ऑन ओ माई फाइनेंस। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। फिनोमिक्स एक वीकली पॉडकास्ट है जिसमें हम इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट्स, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं और साथ ही हर ट्यूसडे हम वीडियो अपलोड करते हैं। सो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा सो दैट मैं कोई भी जो न्यू वीडियो डालती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है और कुछ लोग जो है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्लान करते हैं। हालांकि कुछ लोग जो है अपने इस अफेयर को बहुत ही लो की रखना चाहते हैं और बहुत ही प्राइवेट भी रखना चाहते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट पर हम ये जानेंगे कि आप कैसे अपने स्पेशल ओकेजन को बहुत ही खास और स्पेशल बना सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट पर बात करने के लिए मेरे साथ है गुरमीत चड्ढा, जो है मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO ऑफ कंप्लीट सर्कल। हाय गुरमीत, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय चारू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, ऑलवेज अ प्लेजर। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल गुरमीत जी आपसे मेरा ये है कि इंडिया में जो है हमने देखा है जो वेडिंग इंडस्ट्री है बहुत ही एक सिग्निफिकेंट सेक्टर माना गया है और इनफैक्ट जो है इट इज अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। आवर ऑडियंस वांट्स टू नो लाइक हाउ बिग इज द इंडियन वेडिंग मार्केट? बहुत काफी बड़ा है और इस साल करीबन करीबन अगले 20 डेज में 23 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक करीबन करीबन 35 लाख वेडिंग, सुपर वेडिंग है, जिसका अगर आप एवरेज एक्सपेंडिचर लेंगे 10 से 12 लाख का, तो करीबन करीबन अगर आप एक्सपेंडिचर लेंगे तो 4.5 लाख करोड़ के आसपास की स्पेंडिंग होगी। अगर आप उसे कन्वर्ट करेंगे डॉलर टर्म्स में तो $50 बिलियन के आसपास, $50-60 बिलियन के आसपास की ये इंडस्ट्री है। और ये वो वेडिंग्स हैं जो भी रिकॉर्डेड है। बहुत सारी वेडिंग्स होंगी जो छोट लो बजट होंगी, या जो वेडिंग्स होंगी जो क्लोज अफेयर होंगे जो शायद इतना रिकॉर्डेड नहीं है। ये CAT का डेटा है। लास्ट ईयर सेम टाइम पे करीबन 31 लाख वेडिंग्स। ये करीबन करीबन 20% जंप है। और दो बड़े सीजन होते हैं, एक ये फेस्टिव सीजन जो होता है दिसंबर तक का, और एक साया होता है जो जनवरी, डिपेंडिंग अपॉन जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर उसमें होता है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इनफैक्ट बहुत सारा डेटा है इसके लिए, क्योंकि ये फोर्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की। अगर आप ऑटो को हटाएं, डिफेंस को हटाएं, अगर साइज वाइज करें, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है तो कहीं पूरा डेटा कैप्चर नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा, और ये अच्छी बात इसकी क्या है कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को इम्पैक्ट नहीं करती, कि होटल को इम्पैक्ट कर रही है या केटरिंग को इम्पैक्ट कर रही है या ज्वेलरी को इम्पैक्ट कर रही है। ये बहुत सारे जो आपके स्किल्ड होते हैं, जैसे आपके मेहंदी वाला है, आपका जो लोकल कैटरिंग वाला है, टेंट वाला है, जो हर लोकल वेंडर्स को ये फूलों वाला है, ये सबको इन्वॉल्व करती है। तो ये बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट सोर्स भी है अदर देन द साइज। और ये सीजन जब आता है तो इससे रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वो इस पर्टिकुलर सीजन में बहुत अच्छा करती हम्म, बिल्कुल जैसे आपने बोला 2 सीजन होते हैं और अब जो मेन सीजन स्टार्ट हो चुका है। सो मेरा अगला सवाल गुरमीत जी ये होगा कि इंडिया में ऑब्वियसली हमने डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत ट्रेंड देखा है और बीते कुछ साल से अगर हम सेलिब्रिटीज को भी देखें तो उनका एक अपना ही इंडिया में भी कर रहे हैं और इंडिया से बाहर जाके भी अपना एक डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेते हैं, उस पे करते हैं और वो ही ट्रेंड जो है एक्चुअली में जो है वो अब आम लोग भी यूज कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से ये देखें कि क्योंकि जब से कोविड के बाद से हमने देखा तो अब लोग जो है अपना इस अफेयर को थोड़ा प्राइवेट रखना चाहते हैं कि आपने अपने कुछ बस फैमिली को बुला लिया, कुछ फ्रेंड्स को बुला लिया और आपने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप क्या कहेंगे इस बारे में? है। क्लोज अफेयर में वेडिंग करने वाले बहुत कम लोग हैं। ये वो लोग हैं जो थोड़ा सेलिब्रिटीज हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो चाहते हैं कि थोड़ा प्राइवेट स्पेस मिले, क्योंकि नहीं तो पब्लिक ग्लेयर बहुत होता है। बट उनकी भी वेडिंग प्राइवेट अफेयर होने के बाद भी बड़ी कोलोसल होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 बंदे आते हैं और हो जाती है। और कुछ जगह ये होता है जब कुछ किसी की सोच बदल गई, वो परसेंटेज बहुत कम है। तो ये ईच टू इज ओन कहते हैं, बहुत बड़ा देश है ये।
बट ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इवेंट होता है हर आदमी की लाइफ में। अगर मैं पेरेंट हूँ, मैं अपने किड्स के लिए ये प्लान करता हूँ, उसके लिए मैं सेविंग शुरू करता हूँ। कुछ लोग एसआईपीस करते हैं, कुछ लोग आजकल ये जो कन्या निवेश का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो गर्ल चाइल्ड के लिए, वो करते हैं। कुछ फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज देते हैं। तो इसकी एक बड़ी ये लाइफ का एक मेजर दो माइलस्टोन इवेंट हम हमेशा भूलते हैं लाइफ में, एक शादी होता है, एक रिटायरमेंट। तो ये सबसे बड़ा एक माइलस्टोन इवेंट होता है। इसको लेके सारी जो है तैयारी शुरू होती है, और जब आप इस माइलस्टोन पे पहुंचते हैं तो आप ये शो भी करना चाहते हैं कि आप अराइव हुए हैं। तो एक स्टेटमेंट भी देना चाहते हैं। जो लोग अफ्लुएंट होते हैं उनकी तरीके लिए एक स्टेटमेंट है कि देखिए हमने कितना अच्छा तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है। तो इस कॉम्बिनेशन है, एक तो आपको लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए, वो है एक। आपके लिए इतना बड़ा माइलस्टोन है। दूसरा, आप सोचते हैं कि इतना अगर मैंने अर्न किया है तो किसके लिए किया है। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, और इस वजह से ये अफेयर बहुत बहुत जो है बड़ा हो जाता है। तो और जैसे मैंने बोला, बहुत लोगों को इन्वॉल्व करता है। अब आप देखिए, ज्वेलरी देखिए, टाइटन देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी, जो लेट राकेश झुनझुनवाला जी, जिनको आप याद करते हैं, उनका ये मल्टी बैगर स्टॉक, ये मतलब कम से कम 200-300 गुना हुआ है। 6 रुपए में पहली बार उन्होंने शेयर खरीदा था, अभी 3200 रुपए का हो गया। आप हाँ। इमेजिन करिए कितना वेल्थ क्रिएट किया है इसने पिछले 18 साल में। इनफैक्ट उनकी जो वेल्थ है लगभग 16-17 हजार करोड़ सिर्फ टाइटन की वजह से। वो 5-6% अब उनकी वाइफ जो रेखा झुनझुनवाला है वो ओन करते हैं। तो ये इवेंट तो है ही है, इसके साथ जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी में, फाइनेंस में, वो भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो गुरनीत, आप इन्वेस्टर्स को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे आपने कुछ प्लान्स बताए, बिकॉज ऑब्वियसली जो है ये बहुत ही बड़ा गोल है, इसको आपको कुछ साल आपको लेके इसको चलना पड़ेगा। कि आप रिटायरमेंट का तो प्लान कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपका मैरिज का भी गोल है। तो इन्वेस्टर्स के लिए बताइए कि वो कैसे इसको, कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि कैसे इसको स्पेशली वो प्लान कर सके। इसको तीन तीन पार्ट्स में आप डिवाइड करिए। पहले तो आप एक अमाउंट सोचिए जो आपको लगता है एक होगा, जो आपको चाहिए होगा अपने एक इवेंट के लिए, जो भी आपकी बच्चे हैं उनके लिए, किड्स के लिए। सेकंड, उसमें इन्फ्लेशन जरूर जोड़िए। और हमारे मिडिल क्लास के साथ स्पेशली क्या, हमारा इन्फ्लेशन 4-5% नहीं है, हमारा इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि हमें लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करना है। हाँ। कि हम एस्पायर करते हैं कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग भी करें, हमारा होटल भी 4 या 5 स्टार हो, हमारे इवेंट मैनेजर भी अच्छा है। आप कुछ लोग आजकल एस्पायर करते हैं कि हमें इवेंट मैनेजर रखना चाहिए जो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर सके। तो आप उसमें इन्फ्लेशन भी बिल्ट इन करिए। तो अगर आज फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका बजट, आप सोचते हैं मैं 15 लाख में, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास की बात करता हूँ, कि आप आज लगता है अगर 15 लाख है, और वो आपकी जो वेडिंग है वो लेट्स से 10-15 साल दूर है, तो आप ये मान के चलिए कि आप उसमें 8% इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है कि आज का अगर 10 लाख है तो 8 साल बाद 9 साल बाद 20 होगा, और 15 साल बाद शायद 30-40 लाख होगा। तो आप उस तरीके से गोल को करिए, पहले गोल करिए, उसको इन्फ्लेशन से इंडेक्स करिए। फिर जो, और अगर गोल लंबा है तो उसमें आप इक्विटी का कंपोनेंट डालिए, एसआईपी शुरू करिए, 2-3 अच्छे फंड्स लीजिए, एक इंडेक्स फंड लीजिए, एक अच्छा मल्टी कैप लीजिए, एक मिड स्मॉल कैप लीजिए, डाइवर्सिफाई करिए। और इसमें एक आप मंथली सिप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एक पैसा, जैसा बोलो, जो गवर्नमेंट की आजकल स्कीम्स है गर्ल चाइल्ड के लिए, आप उसमें भी कर सकते हो। उसमें लगभग लगभग अब 8.5-9%, 9% के आसपास गवर्नमेंट देती है गर्ल चाइल्ड के लिए, उसको आप करिए। कन्या, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, कन्या विकास करके उसका उसका एक स्कीम का नाम है। उसके अलावा आप थोड़ा सा टैक्टिकल भी करिए। अगर आपको लगता है कि अगर आप थोड़े से मार्केट में थोड़े सैवी हैं, थोड़ा सा आपको इक्विटी मार्केट थोड़ा सा समझ में आता है, सिर्फ देखा देखी में मत करिए कि मेरा फ्रेंड टाइटल ले रहा है या राकेश झुनझुनवाला जी ने हाँ, टाइटल लिया था तो बिल्कुल। मुझे खरीदना है। अगर आपको थोड़ी सी समझ है तो आप अच्छे कंजम्पशन स्टॉक्स जो है वो ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यूआर है, जो आपके क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें डोमिनोज आता है, मैकडोनल्ड्स आता है, बर्गर किंग आता है, कोस्टा कॉफी आता है, स्टारबक्स आता है। ये कंजम्पशन बढ़ रहा है, हमारा कुकिंग टाइम कम हुआ है सर। आप देखिए, पहले बाहर जाना एक ओकेजन होता था, आज बहुत नॉर्मल हो गया है एवरी सेकंड, क्योंकि वर्किंग न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वर्किंग कपल है, तो टाइम कम मिलता है। इनफैक्ट एवरेज कुकिंग टाइम 5 घंटे रिड्यूस हुआ है एक हफ्ते में। एक एक सर्वे बताता है। इनफैक्ट सिंगापुर में अब जो नए फ्लैट आ रहे हैं उसमें किचन ही नहीं है, कई अच्छा। जगह, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है आपको। तो हाँ, तो जो भी कंपनीज हैं जो प्रोसेस फूड्स में, रेडी टू ईट फूड्स में है, जो भी उससे है, वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे टाटा कंज्यूमर है, क्यूएसआर में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट लाइफ फूड, जो मैकडोनल्ड्स वाली
कंपनीज है। ये अभी सेक्टर बहुत छोटा है और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, ये बढ़ने वाला है। सेकंड, जैसे मैंने बोला, आप होटल्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जैसा अभी आपने देखा होगा, डेस्टिनेशन वेडिंग्स में भी आप देखेंगे बड़े होटल्स का ट्रेंड है, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे इवन इंटरनेशनल लोकेशन हो। तो होटल सेगमेंट सडनली बहुत अच्छा कर रहा है, पर होटल इंडस्ट्री बड़ी सिक्लिकल होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लंबे समय के लिए ले सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको ठीक साइकिल प्ले करेंगे तो इंडियन होटल्स है, ताज की जो कंपनी है, ईआईडी है जो ओबरॉय ग्रुप है, उसको आप देख सकते हैं। फिर आप ज्वेलरी में मैंने टाइटन का एग्जांपल दिया ही है। आजकल एक्सपेंसिव कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बहुत है। शादी में आप करते हैं तो घर की पूरी तैयारी होती है, आप घर में सारी चीजें पूरी करते हैं, तो जो अच्छी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज आप देख सकते हैं। होम इंप्रूवमेंट एक बहुत बड़ा थीम है। खाली लोग नए घर नहीं ले रहे हैं, वो अपने घरों को और अच्छा कर रहे हैं। हाँ। आज हम किचन में वैसे 5-7 लाख रुपए खर्च कर देते हैं टाइल्स वगैरह और चिमनी वगैरह लगाने में, हम वॉशरूम में इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। कोविड के बाद ये ट्रेंड आया है, आप घर को बेटर बनाना चाहते हैं, चाहे आप नया घर नहीं, तो होम इंप्रूवमेंट में बहुत सारी थीम्स आती है। टाइल मेकर्स है, केबल्स एंड वायर्स है, अप्लायंसेस है, सैनिटरी वेयर है, जिसमें कंपनी है सेरा, टाइल्स में कजारी है। तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो बनाइए साथ में कि इस ट्रेंड को प्ले करने के लिए होम इंप्रूवमेंट एक थीम हो गई, ज्वेलरी एक थीम हो गई, होटल एक थीम हो गई, फूड एक थीम हो गई। ऐसे करके आप एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। बट मेन इन्वेस्टमेंट मेरा मेरा आपको ये होगा कि अगर आप ज्यादा मार्केट ट्रैक नहीं करते हैं, इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एसआईपी करिए। एक हम फॉर्मूला बताते हैं एसआईपी में, 15-15-15 बोलते हैं। 15,000 रुपये महीना, 15% अगर रिटर्न आएगा और 15 साल के लिए, तो 1 करोड़ रुपए होता है। तो अगर आप दिमाग में ये फॉर्मूला रखेंगे 15-15-15 का, तो ये आपकी ना शादी के अलावा और आपकी रिटायरमेंट काफी चीजों में आपको। वो एक्चुअली में आपको करोड़पति भी बना देगा, क्योंकि 15-15-15 का रूल ही है कि आप करोड़पति बन सकते हैं उससे। चलिए गुरमीत जी, आपने जो टॉप ब्रांड्स आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, अब मैं ब्रांड इंडोर्समेंट्स जो है मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो है अब ब्रांड्स ने भी एक ट्रेंड बना लिया है कि आप जो भी टू बी ब्राइड्स हैं, टू बी ग्रूम्स हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर लीजिए और अपना प्रोडक्ट आप उसको आप सेल कर दीजिए। जैसे कि हम मान्यवर की बात करें या शादी.com है। सो ये सारे जो ब्रांड्स हैं, और लास्टली हमने ये देखा भी है कि ब्रांड इंडोर्समेंट्स में है जो काफी मतलब अच्छा प्रॉफिटेबल रहा है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो इंडिया में एक जो चीज और प्ले हो रही है जीएसटी आने के बाद, वो फॉर्मलाइजेशन। जैसे मैंने आपको टाइल्स की बात करी, 90% मार्केट इनफॉर्मल था, अब अभी भी करीबन 70-80% मार्केट इनफॉर्मल। अब मैं फूड्स की बात करी, जैसे अगर आप ये पल्सेस देखें, जैसे चना, दाल, उड़द जो हम बोलते हैं, इंडिया में साल का इसकी जो खपत है वो 2.25 लाख करोड़ है। इसमें से ऑर्गेनाइज मार्केट सिर्फ 20%, मतलब जिसमें आपका ये आशीर्वाद आता है आईटीसी का, या टाटा कंज्यूमर का संपन्न आता है। तो बहुत जगह खाली आप ब्रांड्स में नहीं हो रहा, और ये अपैरल्स में भी है। अब जाके ब्रांडेड अपैरल्स आए, नहीं तो शादी का मान्यवर का नाम 4-5 साल पहले किसने सुना था? तो इसकी कंपनी है वेदांत फैशन, जिसने लिस्टिंग के बाद बहुत अच्छा किया है। तो बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं आपके, चाहे वो होम इंप्रूवमेंट वाले ब्रांड्स हैं या फूड ब्रांड्स हैं या जो अपैरल ब्रांड्स हैं, वहां पे अब प्रीमियम प्लेयर्स आ रहे हैं। एक तो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। आप हर ओकेजन के लिए, जैसे ये ब्रांड बोलते हैं, आपके पास एक अपैरल होना चाहिए कि दिवाली एक ओकेजन है, शादी एक ओकेजन है ना, कोई फेस्टिवल है उसके, तो आप एक जो ट्रेडिशनल एथनिक वेयर है उसके लिए एक ब्रांडिंग, जैसे वेदांत फैशन ने अच्छी करी। सिमिलरली जो बाकी चेन्स है, एक फॉर्मल वेयर की भी चेन है, जैसे जो आदित्य बिरला फैशन के पास आप देखिए, लुई फिलिप, वैन हुसैन, ये जो सारे ब्रांड्स हैं आदित्य बिरला फैशन में आते हैं, जो एक फॉर्मल, जो सूट जिसे हम बोलते हैं, फॉर्मल अटायर होता है। तो अपैरल मेकर्स इसका बेनिफिट ले रहे हैं, वो ओकेजन के हिसाब से ब्रांडिंग कर रहे हैं। फूड में हमने देखा है कि पहले हमें एक जमाना था कि चाय भी खुली खरीदते थे, चावल भी खुले खरीदते थे। आज किचन शेल्फ में आपका हर चीज, ड्राई फ्रूट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, स्पाइसेस, हर चीज ब्रांडेड है। तो हर चीज में ये ब्रांड्स जो है वो करें, और प्रीमियमाइजेशन है। आप अच्छा, कोविड के बाद एक जो चेंज है, आप हर चीज थोड़ी सी बेटर क्वालिटी की चाहते हैं, प्रीमियम चाहते हैं। तो प्रीमियमाइजेशन जहाँ आएगा वहाँ मार्जिन ज्यादा आएगा, मार्जिन ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो एप्रिसिएशन आएगा शेयर प्राइस। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा गुरमीत जी, इस पॉडकास्ट पे एक आखिरी सवाल होगा आपसे, और बहुत ही अहम सवाल है ये। इंडिया के जो रिचेस्ट मैन है मुकेश अंबानी, हमने देखा उन्होंने अपनी डॉटर ईशा अंबानी की वेडिंग पर सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग 700 करोड़ से भी ज्यादा का उन्होंने खर्चा किया था।
और बहुत ही ऑब्वियसली रिचेस्ट मैन है, तो बहुत लैविश वेडिंग हुआ है हर चीज में, शादी के इनवाइट से लेके, मिठाई से लेके और अपैरल से लेके हर चीज में। तो कहीं ना कहीं जो है मतलब लोगों को भी वो है एक ट्रेंड कि हम उसको फॉलो करें। और इनफैक्ट मतलब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि इंडिया में जो है मतलब व्हाई इंडियन वेडिंग्स आर सो एक्सपेंसिव। सो लाइक आप क्या बोलेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये बड़ा इवेंट है और डेफिनेटली लोग एस्पायर करते हैं, बट मुकेश अंबानी का लिए जो 700 करोड़ है, उनकी नेटवर्थ का 1% भी नहीं। तो आप अगर एस्पिरेशन ये रखेंगे कि तो आप अपनी नेटवर्थ के परसेंटेज पे ध्यान दीजिए। अगर आपका नेटवर्थ 100 करोड़ है तो आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की वेडिंग कर सकते हैं। लेकिन दिखावे में कि मुझे सोसाइटी में एक स्टेटमेंट करनी है, लोग बोरो करते हैं, कर्जा लेते हैं, उस चीज से बचिए। मैं इनफैक्ट इस कैंप में हूँ कि एक बैलेंस रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर भी ना रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करता है। जो आ रहे होते हैं उनमें भी, और जो जिनके साथ आपकी दो फैमिलीज सी वेडिंग इज पार्टनरशिप बिटवीन टू फैमिलीज, लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप होती है। ये गलत एक्सपेक्टेशन सेट करता है। अगर आप, क्योंकि अगर आपके पास उतना नहीं है और आप शो ऑफ कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करेगा जो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो अपनी एक नेटवर्थ का परसेंटेज डिसाइड करिए, उतना स्पेंड करिए। और मैं, जैसा आपने पहले बोला था, मैं तो उनमें से हूँ जो मानता हूँ कि वेडिंग को थोड़ा सा प्राइवेट होना चाहिए। बाकी सारे ओकेजन आपके पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया की वजह से आपको छुपा नहीं है। आप अपने डेली इवेंट्स भी लोग बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो इसको इसको बहुत ज्यादा शो ऑफ पेमेंट मत करिए। हाँ, प्लान करिए। प्लान इसलिए करिए कि ऐसा ना हो कि जब आपको एक्सपेंडिचर करना हो तो आप उस टाइम आपके पास एडिक्वेट सेविंग्स ना हो। बट अपनी नेटवर्थ का अप टू 5% से 10% से ज्यादा मेरे हिसाब से स्पेंड नहीं करना चाहिए। और जरूरी पैसे से वेडिंग का ग्रेस नहीं आता है। वेडिंग का ग्रेस सिर्फ मनी एक पार्ट। आप वही वेडिंग अगर एक अच्छे एनवायरनमेंट में, जिससे हम कहते हैं ना, होस्ट कितना अच्छा है, और कई बार आप क्रिएटिव होकर भी वो कर सकते हो, तो खाली मनी से उसका जरूरी है पैसा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट आज शायद 15 लाख में भी बहुत अच्छी वेडिंग हो सकती है अगर आप ठीक से प्लान करें और पर्सन टच दें। खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिली और अपर मिडिल क्लास के लिए एक मतलब आपसे कुछ बजट। सी डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अबाउट 15 टू अबाउट 25-30 में अच्छा प्लान हो सकता है। अगर आपको साथ में अब उसमें एक ज्वेलरी जो है, गोल्ड है, एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, 30% कॉस्ट जो होती है वो होटल कैटरिंग और इसकी होती है। बाकी 70% एक्सपेंडिचर है जो आप एक्सचेंज गिफ्ट्स भी दे। अब आप एक्सपेंसिव गिफ्ट्स अगर देना चाहेंगे तो फिर उसकी कोई एक कहावत है हिंदी में, दुल्हन को जितना मर्जी सजा लीजिए। वो तो आपके ऊपर है, आपने कितना स्पेंड करना है। बट मैं, मेरे हिसाब से अराउंड 25 to 35 के बीच में एक अच्छा मिडिल क्लास, एक अफ्लुएंट अगर जो है वो 50 लाख तक में एक अच्छा वेडिंग जो है, बहुत अच्छा वेडिंग बहुत ग्रेसफुली ऑर्गेनाइज हो। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत ही मजा आया आपसे पूरी बातचीत पर, इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सर। तो आज इस पॉडकास्ट में इतना ही। आप फटाफट से ओ माई फाइनेंस को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करिएगा।